मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं। बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। सबका साथ सबका विकास, क्या अब ये नारा सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गया है? क्या किसी लोकतांत्रिक देश में चुने गए जनप्रतिनिधि ये तय कर सकते हैं कि वो किन नागरिकों के लिए काम करेंगे और किन के लिए नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी विधायक को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो क्या इसका मतलब ये है कि अब मुसलमान उस क्षेत्र के नागरिक ही नहीं रहे? नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब राज्य की राजनीति में बयानबाजी का नया दौर शुरू होता दिखाई दे रहा है। काशीपुर बेलगाछिया सीट से बीजेपी विधायक रितेश तिवारी का एक बयान सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बन गया है। विधायक ने खुले मंच से कहा कि उन्हें इलाके के मुसलमानों ने वोट नहीं दिया और इसीलिए अगले 5 साल तक वे उनके लिए कोई काम नहीं करेंगे। मैं शायद 1952 से मतदान आप शुरू हुआ 2026 तक के इस मतदान, लगभग 74 साल के इस मतदान में मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। तो मुझे जो वोट किया मेरे ऊपर अधिकार उसका है। जिसने वोट नहीं किया हम उसके घर मांगने भी नहीं गए थे। और आज बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा उनके लिए, एक सर्टिफिकेट। रितेश तिवारी ने कहा कि 1952 के बाद शायद वो पहले ऐसे विधायक हैं जिन्हें इलाके के एक भी मुसलमान से वोट नहीं मिला। उन्होंने मन से ये भी कहा कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है उन्हीं का मुझ पर अधिकार है। इतना ही नहीं, उन्होंने बाबा भोलेनाथ को साक्षी मानकर ये तक कह दिया कि विरोध करने वालों के लिए ना कोई सर्टिफिकेट जारी करेंगे और ना ही किसी तरह की सिफारिश करेंगे। हालांकि अपने बयान में उन्होंने यह भी कहा कि उनका विरोध लोकतांत्रिक होगा और वे किसी हिंसा की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने 2021 के बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि वे वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा उस समय कथित तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया था। लेकिन इसके बावजूद उनका बयान अब बड़े विवाद का रूप ले चुका है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा और कौन क्या बोलेगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं मानता हूं उसको क्योंकि मेरे नेता ने कहा, लेकिन साथ में उन्होंने इस चुनाव में एक और शब्द जोड़ के गए, सबका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं हिसाब करूंगा, लेकिन हिसाब 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने जैसा किया था वैसा नहीं करूंगा। मैं लोकतांत्रिक तरीके से करूंगा। दरअसल सबसे ज्यादा बहस इस बात को लेकर हो रही है कि क्या एक विधायक सिर्फ उन लोगों का प्रतिनिधि होता है जिन्होंने उसे वोट दिया हो, क्योंकि संविधान के मुताबिक चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे किसी ने उसे वोट दिया हो या नहीं। ऐसे में मुसलमानों के लिए काम नहीं करेंगे जैसे बयान कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि असम, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य बीजेपी शासित राज्यों में पहले भी कई बार इस तरह की बयानबाजी देखने को मिली है, जहां धर्म के आधार पर राजनीतिक संदेश दिए गए हैं। लेकिन अब सवाल इसलिए ज्यादा उठ रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद इस तरह के बयान सामने आने लगे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग पूछ रहे हैं कि अगर किसी इलाके में रहने वाला मुसलमान टैक्स देता है, कानून मानता है और उसी राज्य का नागरिक है, तो फिर उसके लिए काम ना करने का क्या मतलब है? क्या लोकतंत्र अब वोट के आधार पर नागरिकों को बांटने लगा है? और क्या किसी समुदाय को सिर्फ राजनीतिक विरोध की वजह से सरकारी सुविधाओं और प्रतिनिधित्व से दूर रखा जा सकता है? कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या सच में इलाके के सभी मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, क्योंकि चुनाव में वोटिंग गोपनीय होती है और कोई भी नेता ये दावा नहीं कर सकता कि किस समुदाय ने किसे वोट दिया। ऐसे में पूरे समुदाय को निशाना बनाकर बयान देना क्या समाज में और ज्यादा दूरी पैदा नहीं करेगा?
दरअसल पश्चिम बंगाल हमेशा से अपनी गंगा जमुनी संस्कृति, राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक विविधता के लिए जाना जाता है। लेकिन अब जब राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है तो लोगों की नजर सिर्फ सरकार के कामकाज पर नहीं बल्कि नेताओं की भाषा और राजनीति पर भी है, क्योंकि चुनाव जीतना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन लोकतंत्र को साथ लेकर चलना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि ही धर्म देखकर जनता को बांटने लगे तो फिर सबका साथ और सबका विकास जैसे नारों का असली मतलब आखिर क्या बचता है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।